स्टूडेंट्स, बेटा आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो है वो कैसे फाइंड आउट होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान रिलेशन देखा। आज हमने देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एट ए पॉइंट चार्ज के ऊपर कैसे होता है और हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास डिफाइन क्या होता है। वर्क डन बाय मूविंग, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। कि हमारे पास किसी भी पॉजिटिव चार्ज का वो वर्क डन है जिसको किसी इन्फिनिटी पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक लेके आना है जहाँ पे हमने उसका पॉइंट चार्ज मालूम करना है। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज उस पॉइंट के ऊपर लेके आना है, तो तब हमारे पास उसका जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होगा। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं कि हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू है। इस कुछ फासले के ऊपर हमने दो पॉइंट्स रखे हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब यहाँ से पॉइंट्स रखने का मकसद क्या है, हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो अगर चार्ज से दूर हो जाए तो वो हमारे पास क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही है, वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के क्या रखा है, करीब करीब रखा है। उनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस है जिसको हमने नाम दिया हो किस चीज का, डेल आर का। अब दो पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है उसको आर ए के साथ रिप्रेजेंट किया और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से बी तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको आर बी के साथ डिनोट किया। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया है किसके साथ, आर के साथ। तो यहां से हम देखते हैं फ्रॉम द फिगर, डायग्राम से देखते हैं फ्रॉम द डायग्राम कि हमारे पास चेंज इन पोजीशन जो है डेल आर वो किस चीज के बराबर है, आर बी ज्यादा है और आर ए स्मॉलर है। हम लिखते हैं आर बी माइनस आर ए, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम यहाँ से आर बी निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल आर प्लस में क्या आ जाएगा, आर ए, और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ से हमने देखना है कि इन दोनों के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, द distance between two points A and B is, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास है R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर हमारे पास क्या है 2। एवरेज निकालना है, मतलब हमने क्या निकालना है, उसका एवरेज, जिसको औसत कहते हैं। कि जो सम ऑफ जितने भी पॉइंट्स हैं उसको सम कर लेते हैं और जितने पॉइंट्स उसके ऊपर डिवाइड करके हम उसकी क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या पुट करेंगे, आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर ए प्लस डेल आर प्लस में हमारे पास आ जाएगा आर ए ओवर क्या आ गया 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ रहा है, 2 आर ए प्लस में हमारे पास है डेल आर ओवर हमारे पास क्या है 2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 आर ए प्लस डेल आर ए ओवर डेल आर ओवर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो रिलेशन बचा वो हमारे पास है आर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर बाई 2, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 3। अब यहाँ पे देखा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हमने कैसे देखा था, अगर हमारे पास गिवन था दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल, उसको हमने लिखा था कि हमारे पास पोटेंशियल है V, डेल V इज इक्वल टू माइनस E डेल R के बराबर था। और ये रिलेशन नंबर मैं इसको कह देता हूँ कि हमारे पास क्या चीज है, A है। अब यहाँ पे क्या चीज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और हमारे पास डेल R क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है वो किसके बराबर होती है,
1/4πε0 Q/r²। और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ किस चीज का, नंबर 4 का। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, हमारे पास यहाँ पे r है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, r² है। तो क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3, इस इक्वेशन का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू RA प्लस डेल r/2 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर इसका ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा r² प्लस डेल r²/4 प्लस हमारे पास आ जाएगी रिलेशन टर्म आ जाएगी 2 इंटू पहली टर्म इंटू हमारे पास है दूसरी टर्म, वो हमारे पास इसका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास r² a प्लस में डेल r²/4 प्लस में हमारे पास आ जाएगा RA इंटू डेल r। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली क्वांटिटी जो है वो वेरी स्मॉल है। क्या चीज़ हमारे पास है, वेरी स्मॉल होती है। सो इट कैन बी निगलेक्टेड, हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन पहले ही स्मॉल रखी हुई है, फिर वो 4 टाइम के ऊपर डिवाइड आउट हो रहा है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगी। सो इससे बेहतर है कि हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। सो बाकी हमारे पास क्या बचा, r² इज इक्वल टू r² a प्लस RA इंटू डेल r। अब यहाँ पे क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल r फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे डेल r की कीमत दर्ज करनी है। तो क्या आ जाएगा, RA प्लस RA इंटू क्या है हमारे पास, RB माइनस RA, RB माइनस RA। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो r² a प्लस RA RB माइनस हमारे पास आ जाएगा r², ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास r² की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, RA RB आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम B टू पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास उसका क्या आ गया, R आ गया। अब यहाँ पे अगर वैल्यू दर्ज करें इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बनती है। सो इक्वेशन 4 बिकम क्या बनेगी हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/RA इंटू RB। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान जो रिलेशन था वो हमारे पास इस रिलेशन के बराबर आ रहा है। सो यहाँ पे इस रिलेशन के लिहाज से देखें तो हमारे पास डेल r की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, उसको हम लिखते हैं RA माइनस RB, या अगर ऐसे नहीं लिखना तो हमारे पास रिलेशन 1 का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन A इज, वो क्या होती है हमारे पास, डेल V इज इक्वल टू E डेल R है। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ B, और B के अंदर अब हमने वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड डेल R। डेल R और E की वैल्यू इक्वेशन B के अंदर दर्ज करें, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, by putting the value of E and del R in equation B, इस इक्वेशन के अंदर पुट करें B के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल V इज इक्वल टू E की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4πε0 Q/RA RB इंटू हमारे पास क्या चीज है, डेल R की वैल्यू हमने देखी वो हमारे पास थी RB माइनस RA, तो ये आ जाएगा RB माइनस RA
तो क्या इस टर्म्स को हम इस कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/4πε0 क्यू, या हम इसको Q/ε0 के साथ लिख के इस तरह से लिखा जा सकता है हमारे पास RB माइनस RA/RB। इसको अलहदा टर्म्स के अंदर लिखें तो क्या बनेगा हमारे पास 4πε0 RB/RA/RB माइनस RA/RARB। RB के साथ RB कैंसिल, RA के साथ RA कैंसिल, बाकी हमारे पास आ गया Q/4πε0 इंटू 1/RA माइनस 1/RB। तो ये हमारे पास उसका आ गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के साथ जो हमारे पास पोटेंशियल आता है वो हम कैसे कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे अगर देखना चाहें तो हमारे पास उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये देखना चाहें कि हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो कैसे फाइंड आउट होता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए हमने रिलेशन देखना है कि अगर हमारे पास पॉइंट बी जो है एट पॉइंट इंफिनिटी के ऊपर है, मतलब यहाँ पे हमने डिफाइन किया था वर्क डन बाय मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, कि अगर हमारे पास पॉइंट बी जो है वो कहाँ पे है, इंफिनिटी के ऊपर है, देन हमारे पास उसका जो पोटेंशियल होगा वो जो हमारे पास कहलाता था वर्क डन, वो पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देन so let's suppose that for absolute potential RB is at point of infinity, वो हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर है, इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर है। सो RB is equal to infinity, या हम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल B जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर मैं इसको लिखूं BA माइनस BB इज इक्वल टू 1 Q/4πε0 इंटू RA माइनस 1/RB। हम यहाँ पे देख चुके कि RB इंफिनिटी के ऊपर है और पोटेंशियल एट पॉइंट B वो भी हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास BA इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 1/RA माइनस 0। तो क्या आएगा हमारे पास Q/4πε0 इंटू 1/RA। अब ये RA क्या चीज है, हमने कोई एक पॉइंट लिया है जिस पॉइंट के ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो वाला पॉइंट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, RA रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि इन जनरल फॉर्म के अंदर लिखे, जनरल फॉर्म के अंदर जो पोटेंशियल है हमारे पास वो क्या आएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये हमारे पास क्या आ जाएगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, कि जब हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज Q है किसी डिस्टेंस के ऊपर, तो तब हम उसका जो पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर कि हमने किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसे फाइंड आउट करना होता है।